नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपन को दिया गया कि एक एपी 10, 6, 2 का 29वां पद ज्ञात करो। तो अपन को इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को प्रथम पद लेना है। ए प्रथम पद, इसका फर्स्ट टर्म 10 देगा, फिर 10, फिर अपन को b ज्ञात करना है। b ज्ञात करने के लिए अपन के पास में फॉर्मूला होता है, वो a2 - a1 होता है। इसका दूसरा पद यानी 6 माइनस 10 बराबर माइनस के 4। अब किसी भी एपी का nवां पद ज्ञात करना है, तो किसी एपी का nवां पद होता है वो an बराबर a प्लस n माइनस a इंटू डी। तो अपन को 29वां पद ज्ञात करना। ये 29 ज्ञात करते 29वां पद बराबर फर्स्ट टर्म यानी a बराबर 10 प्लस n, यानी अपन को 29वां पद ज्ञात करना। 29 माइनस a इंटू डी यानी माइनस के 4, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 10 प्लस 29 में से एक कम 28 इंटू माइनस के 4, या फिर 10 प्लस कोष्टक ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 को 8 से गुणा के 832, 8 के 3, 4 को 2 से गुणा के 4 दूनी 8, 8 और 3 8 से 3 11, या फिर 10 प्लस के और माइनस के 112 कम हो जाएंगे, जैसे बचेंगे माइनस के 102, जो इस प्रकार का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा एपी 3, 15, 27 का कौन सा पद 639। तो शुरुआत कर रही है पहला पद ए बराबर 3, डी बराबर 15 माइनस 3 यानी 12, और ए एन यानी अंतिम पद दे रखा है तो 639 देगा। अपने को पता नहीं है कि ये कौन सा पद है, इसको अपने को पदों की संख्या इस बार ज्ञात। किसी भी एपी का ए एनवां पद होता है वो a प्लस n माइनस a इंटू डी होता है। ए एनवां पद यानी यहाँ पे 639 दे रखे बराबर, यहाँ पहला पद 3 दे रखा प्लस n का मान अपन के पास में नहीं, तो अपन यहाँ n को 7 रख देते हैं। और d डिफरेंट यानी सारक अंतर यहाँ अपन को 12 दे रखा, तो इंटू 12 है, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 639 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 12 कर देते हैं, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं कि n माइनस 1, इसमें से ये कम कर लो, पीछे बचेंगे 636, और ये इधर 12 गुणा में था, तो जब इधर आएगा तो वापस बदल जाएगा ये भाग में, n माइनस 1 बराबर 12 का भाग इसमें सबसे पहले 5 बार जाएगा, बार पंजे 12 24 बार की 36 बार 48 बार पंजे 60, पीछे बचेंगे 3 के पीछे 6 लगा 36 हो गए, 36 में जाएगा 3 बार। n बराबर ये माइनस का एक जब इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये माइनस से प्लस में बदल जाएगा, n बराबर 54 इस बार के आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3, 8, 13 253 का अंतिम पद से 30वां पद ज्ञात करें। वही प्रक्रिया अपने सबसे पहले अपन यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख देते हैं 3 डिफरेंट a2 माइनस a1 यानी कि d बराबर दूसरा पद 8 माइनस 3 यानी 5, और a nवां पद यहाँ अपन को दे रखा है 253। अपन को अंत से 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना। तो देखिए अपन को किसी भी संख्या का जब लास्ट से हम
कोई भी पद ज्ञात करते हैं तो उसका एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी पद। तो ए 20 बराबर एल यानी 253 माइनस एन यानी 20 देखा अपन को, ये 20 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 5 ए 20 बराबर 253 माइनस 19 में से 19 को 5 से गुणा किया 95 हो गए। अब ए 20 बराबर 13 में से 5 चले जाएंगे, पीछे बचेंगे 8, यहाँ पीछे बचा 24, तो 24 में से 9 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे अपने पास में 15। तो अंत से जो इस एपी का 20वां पद होगा वह 118। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उस एपी का 35वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। अपन को दिया गया क्या कि एक तो अपन को ए 11 दे रखा है, किसी एपी का 11वां पद दे रखा है जिसका मान 38 है, और किसी एपी का जब अपन के पास में 16वां पद दे रखा है उसका मान 73 है, और उसी एपी का अपन को 35वां पद ज्ञात करना है जिसका मान अपन के पास में नहीं। अपन ये जानते हैं कि किसी भी एपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जब यहाँ पे अपन ये सेट करें, जैसे कि मान पे कि 11 मान ज्ञात करना है तो पहला पद अपन को ना दे रखा है, हम यहाँ पे 11 माइनस 1 करें, डी का मान भी अपन को नहीं दे रखा है, तो ये 11 बराबर a प्लस ये 11 में से 1 जाएगा पीछे बचेगा 10 डी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस 10 डी बराबर ये 11 का मान अपन को दे रखा है 38, इसको समीकरण नंबर हम 1 बना देते हैं। उसी तरीके से a n पुनः वापस बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं। जब इसके पास में अपन को 16 पद दे रखा है a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 16 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 16 माइनस 1 बराबर 15 हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस 15 डी बराबर 16 का अपन को 73 दे रखा है। इसको समीकरण नंबर अपन 2 बना लेते हैं। अब अपन ये करते हैं कि समीकरण 2 में से 1 घटा लेते हैं। घटाने तो जब अपन के पास में 1 प्लस 15 डी बराबर 73 दे रखी हैं और a प्लस 10 डी बराबर अपन को 38 दे रखे, ये कर लेते हैं। इसको घटा लो, जब इसको हम घटाएंगे ये नीचे प्लस माइनस हो जाएगा, डी माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएंगे, 15 में से 10 जाएंगे, पीछे बचेंगे 5 डी, और ये घटा लो 13 में से 8 जाएंगे, पीछे बचेंगे 5, 6 में से 3 गए तो 3, या फिर डी बराबर 35, ये 5 इधर आ जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी बराबर 35 में 5 के बाद 7 बार जाएगा। कि डी का मान समीकरण 1 में रख लो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए प्लस 10 इंटू डी बराबर 7 यानी तो बराबर अपन को दे रखे 38, ठीक है। ये 70 हो गए, ये 70 इधर डाल देते हैं अपन, तो ये माइनस में चले जाएंगे, माइनस के 70, या फिर अपन लिख सकते हैं कि a बराबर ये घटाएंगे इधर तो ये 2 इधर कम पड़ रहे हैं, 40 में से 2 ये हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, तो माइनस के 32 हो जाएंगे। अब इसी एपी का अपन को 35वां पद ज्ञात करना है, तो a 35 ज्ञात करने पे यहाँ लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर अपन लिख सकते हैं कि माइनस 32 प्लस n माइनस 1 यानी 32 माइनस 1 इंटू डी बराबर 7, या फिर माइनस 32 प्लस ये हो जाएगी 31, और 31 को 7 से गुणा करेंगे तो 217 हो जाएगा। अब
इसमें से ये घटा लो, माइनस के है ये प्लस के तो कम हो जाएंगे 17 में, इस 7 में से 2 कम हो जाएगा, कितने बचेंगे 5 और 21 में से 3 कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे 18, तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा। यानी किसी एपी का जब 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 दे रखा है तो उसी एपी का 35वां पद 185 होगा। अपन को सबसे पहले जिसका मान दे रखा है ये 11 दे रखा तो a प्लस ये 10 इससे कम होगा 10 d हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये 16 दे रखा है, ये 15d a प्लस 15d के बराबर है। जब दो समीकरण बन जाएंगे अपन के पास में तो दोनों समीकरणों को एक दूसरे में से घटा दो। यदि पहले में से दूसरा भी घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आपने दूसरे में से पहले को भी घटा लिया तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरीके से आप d का मान आ जाएगा, d का मान कोई भी एक समीकरण के अंदर आप रख लो जिससे कि अपना a का मान आ जाए। a का मान आने के बाद में अपन को n वाला पद याद करने के लिए वही फॉर्मूला बनाना है जो अपने यहाँ पहले अपनाया चलते। किसी एपी 3, 8, 13 के 20 पदों का योग याद करना है। तो अपन को पदों का योग याद करना है तो भी पहले वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। a का मान याद करना पड़ेगा, a अपन को यहाँ दे रखा है बराबर 3, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, d बराबर 5 और यहाँ n बराबर अपन को 20 दे रखा है कि 20 पदों का योग याद करना है। ठीक है, अब अपन को पहले 20 पदों का योग याद करना है, 20वां पद याद करना पड़ेगा। अपन को a nवां पद भी याद करना पड़ेगा। a nवां पद याद करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। a 20 याद करते हैं, a बराबर 3 प्लस n बराबर 20 माइनस 1 इंटू d बराबर 5। a 20 बराबर 3 प्लस या 19 को 5 से गुणा करेंगे 95 हो जाएंगे, तो a 20 बराबर 95 और 3 98। अब इस एपी का 20वां पद 98 और अपन को इनका टोटल का योग ज्ञात करना है। तो किसी एपी के सब टोटल यानी सभी पदों का योग होता है वो होता है n बट्टा 2 इंटू a प्लस l। क्यों? वैसे तो फॉर्मूला अपन के पास में ये होता है कि एस n बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला अपन को तभी अपनाना है जब अपन के पास में एपी का अंतिम पद नहीं दिया। जब आपके पास में एपी का अंतिम पद दे रखा है कि इसमें इतने पदों की संख्या इतनी है और पदों की संख्या नहीं दे रही, पदों की संख्या को ज्ञात कर लीजिए आप। मैंने अभी पिछले बार क्लास के अंदर पदों की संख्या ज्ञात करने का एक प्रश्न कर दिया है। उस तरीके से आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी और उसके बाद में इसी फॉर्मूले को अपनाना है। तो अपन को 20 पदों का योग ज्ञात करना, s 20 बराबर n का मान अपन के पास में 20 है, 20 बटा 2 इंटू फर्स्ट टर्म a बराबर यहाँ 3 दे देगा तो 3 l बराबर 98 दे रखे तो ये 98 अपन लिख देते, ये दोनों कट जाएंगे 10 से 2 10 बार कट जाएगा, 10 से इंटू 98 और 3 हो जाएगा 101। s 20 बराबर इसको जब 101 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1010 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 54, 51, 48 के कितने पदों का योग 513 है? इस एपी का ये एपी दे रखी है, इसके कितने पद लेके अपन के पास में पदों का योग 513 हो जाए। a बराबर 54 दे रहा, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 51 माइनस 54 बराबर माइनस के 3 और इसके साथ अपन को एस एन यानी टोटल पदों का योग 513 दे रखा। अपन के पास में पदों का जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है वो n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि अपन के पास में अंतिम पद नहीं, जब अंतिम पद होता है तो अपन को एस एन बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस l को ही अपनाना है। तो एस एन यानी जब पदों का योग 513 दे रखा है और n का मान दे नहीं रखा है इंटू 2 गुणा a बराबर 54 दे रखा है, ये 54 n का मान है नहीं, n माइनस 1 इंटू d बराबर माइनस के 3 ये दे रखा। इस 2 को इधर गुणा कर लो, आप पक्षांतरण कर लो, इंटू 2 हो जाएगा बराबर n। इसको आप गुणा कर लो, 54 को 2 से करोगे 54 दूनी 108 हो जाएंगे। ये माइनस का 3 है और ये n प्लस का है। माइनस n को जब हम 3 से गुणा
करेंगे -3 को प्लस के n से, तो माइनस के 3n हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इसको माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं अपन, इसको इससे वापस इसको गुणा कर लो, इसको 2 से गुणा करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपन के पास में 1026 बराबर, इसको जोड़ लो पहले तो ठीक रहेगा, n इंटू 108 और 3 कितना हो जाएगा 111 माइनस 3n 1026 बराबर n को इससे गुणा कर लो, इससे गुणा करेंगे तो 111n माइनस इस 3 को इस n से गुणा करें 3n इसका। अब क्या करो, इस सारे का पक्ष अंदर इधर कर लो, ये 3n स्क्वायर इधर आएगा प्लस में बदल जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, 100 इधर है और ये इधर ही था तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बराबर हो जाएगा 0। और ये सारे है ये 3 से कट रहे हैं तो 3 का भाग लगा लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस इसके अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, पीछे बचेंगे 2 और फिर 1 लगाएंगे 21 में जाएगा 7 बार n प्लस यहाँ लगाएंगे अपन 3 का भाग जाएगा 3 बार, पीछे बचेगा 1 12 में जाएगा 4 बार, पीछे बचे 6 में गया 2 बार बराबर 0। अब अपन को इसको द्विघाती सूत्र द्वारा गुणनखंड ज्ञात करो, या फिर आप गुणनखंड विधि से भी इसके हल निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ द्विघाती सूत्र के द्वारा इसका हल निकालता हूँ, -b प्लस माइनस अंडररूट b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, तो माइनस b का मतलब ये a है, ये ax स्क्वायर ठीक है प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, कोई भी द्विघाती समीकरण होता है। तो यहाँ b का मान माइनस का 37 है, तो माइनस 37 प्लस माइनस अंडररूट माइनस 37 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान यहाँ 1 दे रखा है, कुछ नहीं इसको 1 मानते हैं, और c बराबर अपने के पास में 342, ये 342। अब बता 2a का मान a है, ये -2 माइनस प्लस हो जाएगा क्रॉस होकर के प्लस माइनस अंडररूट। अब अपन को 37 का स्क्वायर याद करना है, तो 37 इंटू 37 करना है, 37 को 37 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो अपन के पास में 1369 होगा। -4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, और 4 को जब 342 से गुणा करेंगे तो अपन के पास में 1368 होगा बट्टा 2 एकम 2, तो फिर 37 प्लस माइनस पीछे बचेगा यहाँ पे 1 बट्टा 2, या फिर 37 प्लस माइनस 1 बट्टा 2। जब यहाँ से अब धनात्मक चिन्ह लेते हैं अपन, धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो अपन के पास में 37 प्लस 1 बट्टा 2 यानी 37 प्लस 1 38 बट्टा 2 यानी 19। जब हम माइनस का चिन्ह लेते हैं, जब ऋणात्मक चिन्ह अपन माइनस का लेते हैं तो अपन के पास में 37 माइनस 1 बट्टा 2 यानी 36 बट्टा 2, 36 में 2 का भाग लगेंगे 18। तो अपन के पास में पदों की संख्या या तो 19 होगी या फिर पदों की संख्या 18, तब अपन के पास में पदों का जो टोटल है वो 513 होता है। कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाले